हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरोहिका ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं बनारसी साड़ी स्टाइलिंग टिप्स। यानी कि बनारसी जो साड़ियां होती है ना, वो इंडियन ट्रेडिशन और खूबसूरती का प्रतीक मानी जाती हैं। यानी कि हमारे पारंपरिक तरीके से ये साड़ियां चले आ रही हैं। यानी कि बहुत ही ट्रेडिशनल साड़ियों में आता है बनारसी साड़ी। और इसका लुक तो आप लोग को पता ही है। इसमें जो ग्रेस मिलता है ना, वो और किसी साड़ी में उतना नहीं मिलता है। मतलब कि सिल्क की साड़ियों में बनारसी साड़ी, कांजीवरम साड़ी और भी बहुत सारी इस तरह की साड़ियां हैं, कुछ साड़ियां हैं, लेकिन हम यहाँ बनारसी साड़ियों की बात कर रहे हैं। तो बनारसी साड़ियां बहुत ज्यादा सुंदर लुक तो देती ही हैं, लेकिन इसको अगर स्टाइल करेंगे ना तो अप्सरा से कम नहीं लगेंगे। जो इसका स्टाइलिंग है, इसका जो स्टाइलिंग का तरीका है, अगर वो आप बहुत खूबसूरती से पहनते हैं इस साड़ी को ना, तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। यानी किसी अप्सरा से कम नहीं लगने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर बनारसी साड़ी को हम किस तरह से स्टाइल करें कि बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि बनारसी साड़ी पहनते टाइम अपने ब्लाउज का ध्यान रखें। यानी कि जब भी ब्लाउज स्टिच करवाएं या फिर लें बनारसी साड़ी के साथ, तो उसमें क्या कर सकते हैं, जो बनारसी साड़ी है ना, उसका ब्लाउज आप सिंपल और एलिगेंट लुक में ही रखें। यानी कि सिंपल तो होना चाहिए, बहुत खूबसूरत लगने वाला ही होना चाहिए। बहुत ज्यादा कटा पिटा ताम झाम वाले ब्लाउज स्टिच ना करवाएं, ना रखें, क्योंकि ऐसे ब्लाउजेस बहुत ही ज्यादा मतलब कि ना बहुत समय तक हमारे साथ रहने वाले हैं। एवरग्रीन होते हैं ऐसे ब्लाउज, बनारसी साड़ियों के ब्लाउज। और इसमें है ना, जब भी आप ब्लाउज स्टिच करवाएं तो अंदर से जो मार्जिन होता है ना, वो तो जरूरी छुड़वा दें, क्योंकि लंबे टाइम तक रहने वाली है ये साड़ी आपके साथ। तो इसमें मार्जिन रहेगा तो अच्छे से आराम से आप जब तक चाहें इस ब्लाउज को पहन सकते हैं। तो इसमें आप क्लोज नेक, हॉल्टर नेक या फिर हाई नेक के ब्लाउज भी स्टिच करवा सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। और इसमें डीप वी नेक बनवा सकते हैं, और नहीं तो फिर आप यू नेक बनवाइए, राउंड नेक बनवाइए। डीप में बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्लासी लुक देता है और बहुत ही हमेशा एवरग्रीन ट्रेंड में रहता है, कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है। इस तरह के जो नेकलाइंस होती हैं, तो इस तरह की नेकलाइंस रख सकते हैं अपने ब्लाउज के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं बनारसी साड़ी के साथ। यानी कि इसके जो ब्लाउज होते हैं। और इसमें आप स्लीवलेस चाहते हैं, अगर आप प्रेफर करते हैं स्लीवलेस ब्लाउज पहनना, तो सिलवा सकते हैं अपने लिए। और इसके साथ अब क्या है ना कि ये जो ब्लाउज होता है, इसमें बहुत ज्यादा कटा पिटा ना बनवा करके सिंपल और एलिगेंट लुक में ही इसको रखें, तो बहुत ज्यादा सुंदर लुक देता है ये आपको। इसमें चाहे तो बोट नेक भी बनवा सकते हैं, हॉल्टर नेक बनवा सकते हैं आप अपने लिए, लेकिन सिंपल में ही बनवाएं जो बहुत अच्छा लुक दे। फिर हम बात कर रहे हैं कि इसमें मेकअप और जो आपका लुक होता है ना, वो बहुत ज्यादा सिंपल होना चाहिए। यानी कि सिंपल में भी एलिगेंट और क्लासी लुक होना चाहिए। यानी कि जो भी मेकअप करे ना, तो बहुत भड़कीला ना करके सिंपल और क्लासी मेकअप रख सकते हैं, जो आपको बहुत ही ज्यादा पार्टी के लिए बहुत सुंदर दिखाएगा, बहुत खूबसूरत लगेंगे आप। तो मेकअप को मिनिमल ही रखिए, और जो भी आप मेकअप कर रहे हैं क्लासी में रखिए। मतलब गोल्डन टच दे सकते हैं और न्यूड लिपस्टिक लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें आईलाइनर जो होगा ना, विंग वाले आईलाइनर लगा सकते हैं, गोल्डन आई शेडो लगा सकते हैं, जो बहुत अच्छा लगने वाला है। और इसमें आप क्या है ना, हाइलाइटर लगाएंगे। यानी कि हाइलाइटर से अपने चिक्स को, बोन्स, जो चिक बोन्स होते हैं ना, या फिर आप नोज को हाईलाइट करेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। यानी कि बनारसी साड़ी के साथ हाइलाइटर यूज करें तो अच्छा मेकअप लगेगा आपका, और पार्टी में बहुत अच्छा लुक निखर के आएगा। और हम ड्रेपिंग की बात कर लेते हैं कि यानी कि जब भी आप बनारसी साड़ी की ड्रेपिंग करें ना, तो नीट एंड क्लीन रखें। यानी कि अगर आप ओपन पल्लू लेना चाहते हैं तो ओपन पल्लू भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप चाहें तो इसमें प्लीट्स बनवा सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा हैवी साड़ी नहीं है। अगर बहुत हैवी साड़ी है ना, तो ओपन पल्लू ही रखें, नहीं तो प्लीट्स बना करके जो शोल्डर पे लेते हैं वैसे ले सकते हैं, अच्छा लगेगा आंचल में। तो इस तरह से भी आप नीट एंड क्लीन लुक रखें तो, और इसकी जो प्लीट्स हैं वो नीटली बनवाएं, तब बहुत अच्छा लुक लगेगा आपका, बहुत अच्छा लगने वाला है। और चाहे तो इसको गुजराती स्टाइल में पहन सकते हैं, या सीधे पल्ले की साड़ी भी पहन सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है। और नहीं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर स्टाइलिंग करना चाहते हैं या किसी स्कर्ट या लहंगे के साथ स्टाइल करना चाहते हैं तो भी ड्रैप कर सकते हैं, लेकिन नीटली ही रखें तो ज्यादा अच्छा खूबसूरत लुक लगने वाला है ये। और एक बात और ध्यान रखें, जो अगर आप
हैवी यानी कि साड़ी आपकी जो है बनारसी साड़ी है तो उसके साथ सिंपल ब्लाउज स्टिच करवाएं, और जो आपकी सिंपल साड़ी है तो उसके साथ हैवी ब्लाउज रख सकते हैं, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा सा ऐसा कुछ ब्लाउज आप रख सकते हैं अगर आप मिक्स मैच कर रहे हैं। तो अगर आप इसके साथ कंट्रास्ट में ब्लाउज पहनना चाहते हैं तो कंट्रास्ट में भी ब्लाउज अपने लिए स्टिच करवा सकते हैं, या किसी और साड़ी का ब्लाउज इसके साथ कंट्रास्ट में पहन सकते हैं जो कि बनारसी या सिल्क साड़ी का हो या ब्रॉकेट में भी हो तो भी चलेगा। लेकिन अगर जब भी आप ब्लाउज लेना तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपकी जो साड़ी है बहुत ज्यादा हैवी है तो उसके साथ सिंपल ब्लाउज रखें, और अगर सिंपल साड़ी है तो हैवी ब्लाउज रख सकते हैं, पहन सकते हैं, क्योंकि बनारसी साड़ियों में कई जॉर्जेट वगैरह या कॉटन बनारसी ऐसे टाइप की जो साड़ियां आती हैं तो हल्की भी आती हैं। तो इस शिफॉन मतलब आजकल तो बहुत ज्यादा ब्लेंडेड साड़ियां मिलती हैं, तो इस टाइप की जो साड़ियां होती है ना हल्की होती हैं, तो उनके साथ आप हैवी ब्लाउज कैरी कर सकते हैं जो कि आपको इजी लगेगा पार्टी वगैरह के लिए। फिर हम बात कर रहे हैं ज्वेलरी की, यानी कि अगर जब भी ज्वेलरी पहने ना तो बनारसी साड़ी के साथ ट्रेडिशनल ज्वेलरी ही पहने, या तो गोल्ड की ज्वेलरी पहने और नहीं तो फिर टेम्पल ज्वेलरी पहन सकते हैं जो कि बहुत अच्छा लुक देगा आपको, और इसमें बन बना करके गजरा वगैरह लगा के भी बहुत सुंदर लुक लगता है। और इसके साथ आप बेल्ट वगैरह कैरी करना चाहते हैं तो बेल्ट कैरी कर सकते हैं, और इसमें आप बड़े बड़े इयररिंग्स यानी झुमका पहनेंगे, गोल्डन झुमके पहनेंगे तो बहुत अच्छा एलिगेंट और सिंपल लुक लगेगा, क्लासी लुक लगेगा आपका, और बहुत ही ज्यादा मतलब कि ना और ट्रेडिशनल होते हुए भी एकदम मॉडर्न और ग्लैमरस लुक लगेगा ऐसे में। तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं, नीट एंड क्लीन लुक रखिए अपना। और इसमें ज्यादातर आप है ना गोल्डन ज्वेलरी पहने या फिर जैसा बताया मैंने टेम्पल ज्वेलरी पहने जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लगने वाला है बनारसी साड़ी के साथ। फिर हम बात कर रहे हैं फुटवियर की, तो बनारसी साड़ी के साथ जब भी आप फुटवियर पहने ना तो उसमें या तो कढ़ाईदार वाले जो जूतियां आती हैं एम्ब्रॉयडरी वाली वो पहन सकते हैं, बहुत सुंदर लगती हैं, या फिर जो बंद वाली रहती हैं वो अच्छी लगती हैं, इसमें परफेक्ट लुक देता है, बहुत ज्यादा बहुत अच्छी लगती हैं। या इसमें है ना हील्स भी पहन सकते हैं जो अच्छा लुक देगा, लेकिन अगर आप चाहें तो साड़ी के मैचिंग का पहन सकते हैं, नहीं तो अगर साड़ी के मैचिंग का नहीं तो फिर आप ब्लाउज के मैचिंग का भी पहन सकते हैं जो अच्छा लुक तो प्रोवाइड करेगा ही, क्योंकि बनारसी साड़ी के साथ और बनारसी क्या किसी भी साड़ी के साथ हिल पहनते हैं, थोड़ा सा हिल रहता है तो अच्छा लुक देता है, यानी कि थोड़ी हाइट अच्छी लगती है, और हाइट अच्छी रहती है तो साड़ी में हाइट अच्छी लगती है, यानी कि हिल पहनने से और अच्छी हो जाती है। तो अगर बहुत ज्यादा लंबे हैं तो बहुत हिल की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर हाइट थोड़ी सी शॉर्ट है तो आप थोड़ा सा हिल प्रेफर कर सकते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं क्लच की, तो यानी कि अगर आप कभी भी इसके साथ मैचिंग का क्लच लें या फिर एम्ब्रॉयडरी वाले क्लच लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, यानी कि साड़ी के मैचिंग का हो या फिर पोटली बैग मैचिंग का ले सकते हैं, या ब्लाउज के मैचिंग का लेंगे, या इस तरह से क्लच या बैग लेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। इसमें आप गोल्डन या फिर मतलब मैचिंग का ले सकते हैं, साड़ी के साथ मैच करता हुआ, और थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा भड़कीला नहीं, थोड़ा ऐसा होना चाहिए ना पार्टी लुक वाला। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा आइडिया पसंद आया होगा, बनारसी साड़ी को हम कैसे स्टाइल कर सकते हैं क्लासी और एलिगेंट लुक पाने के लिए। तो अगर मेरा आइडिया पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।